डेरिवेटिव सीरीज में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने मीनिंग ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मैकेनिज्म क्या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मार्केट में किस तरह से एक्चुअली डील कर सकते हैं, ये डिस्कशन किया था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मार्किंग टू मार्केट, डेली सेटलमेंट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्जिन, इनिशियल मार्जिन एंड मेंटेनेंस मार्जिन। मार्जिन और मार्किंग टू मार्केट पे आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका एक बैकग्राउंड में क्लियर कर दूं, जिससे कि आपको उस कंसेप्ट को समझने में आसानी रहे। फाइन, मैंने आपको बताया था दैट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ए स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट, अनलाइक व्हाट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विच इज अ कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना। स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट की जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस कौन फिक्स करेगा? एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी जो दोनों पार्टीज के बीच में एज ए मीडिएटर वर्क करती है, एंड दैट रेगुलेटिंग अथॉरिटी इज द एक्सचेंज ऑफ दैट एरिया। और हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं NCDEX और NSE फॉर फाइनेंशियल शेयर, है ना। हमने ये देखा था कि भाई एक्सचेंज जो होता है सारी रूल्स एंड रेगुलेशन, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स करता है। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस? क्या अंडरलाइंग एसेट होगी, क्या उसकी फ्यूचर प्राइसेस होंगी, कितनी क्वांटिटी होगी, क्या रेट होगा, क्या पीरियड होगा, ऑल दैट। ठीक, फाइन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको अगर आपको देखना हो तो आप प्रीवियस वीडियोस के अंदर इसको देख सकते हैं। तो एक्सचेंज एक्चुअली क्या करता है? इसको फिक्स करता है, और फिक्स करने के बाद में एक कॉन्ट्रैक्ट, एक बंडल बना करके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में वो मार्केट के अंदर दे देगा। लेट सपोज हम बात करें कि भाई टाटा मोटर का एक शेयर है ना, टाटा मोटर्स के 200 शेयर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया एट द रेट ₹400 एंडिंग एट द एंड ऑफ लास्ट थर्सडे ऑफ द करंट मंथ। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो टाटा मोटर अंडरलाइंग एसेट हो गई, 200 शेयर हो गए, 400 रुपए हो गई, और इस मंथ की लास्ट जो भी आपकी जो लास्ट सैटरडे, लास्ट थर्सडे आने वाला है, उसके ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर होगा। अब जिस पार्टी को ये कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन समझ में आती हो, फीजिबल लगती हो, ही इज फ्री टू एंटर इनटू दैट स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी बंदा इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो सकता है। और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की दो पोजीशंस होती हैं, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट इज द लॉन्ग पोजीशन एंड सेकंड वन इज द शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का मीनिंग क्या होता है? इफ आई एम टेकिंग द लॉन्ग पोजीशन मींस आई एम गोइंग टू बाय दिस स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। में बोलता हूं कि आई एम गोइंग टू टेक लॉन्ग पोजीशन इन वन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टाटा मोटर्स, वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। और मैंने आपको बताया था इसमें टाटा मोटर्स, AUG, FUT, इस तरह से मैंने बताया भी था उसके अंदर। तो मैं अगर इसके अंदर एंटर होता हूं, इसका मीनिंग ये होगा कि मैं 200 शेयर परचेस करने को 400 रुपए पर रेडी हूं टाटा मोटर्स के। तो मान लो मिस्टर एक्स ने लॉन्ग पोजीशन ली और सेम टू सेम मिस्टर वाई ने एक शॉर्ट पोजीशन ली, एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया। इसने एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, इसने एक कॉन्ट्रैक्ट सेल किया। ये कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहा है मींस कि 200 शेयर सेल करेगा 400 रुपए पर, जो भी एक स्पेसिफिक डेट है उसके ऊपर, और ये 200 शेयर बाय करेगा 400 रुपए पर। बट एक्सचेंज का मैकेनिज्म ये होता है कि ये दोनों पार्टीज डायरेक्टली एक दूसरे से कभी डील नहीं करती। इनके बीच में मीडिएटर होता है एक्सचेंज, जो भी आपका एक्सचेंज है हमारे यहां पर NSE। ठीक है। एक्चुअली ये पार्टीज तो एक दूसरे को जानती भी नहीं है, कि आपको पता भी नहीं है कि आप एक्चुअली किस पार्टी से डील कर रहे हो। फाइन, लॉन्ग पोजीशन लेने वाला ये कॉन्ट्रैक्ट बाय करता है फ्रॉम एक्सचेंज इटसेल्फ, और शॉर्ट पोजीशन लेने वाला ये कॉन्ट्रैक्ट सेल करता है टू द एक्सचेंज। ये एक्सचेंज से बाय कर रहा है, ये एक्सचेंज को सेल कर रहा है। ठीक है। और एक्सचेंज बीच में इसलिए आया क्योंकि ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिक्योरिटी नहीं थी। ठीक, सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाज अ जीरो कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट। जीरो कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग मैंने बताया था कि देयर इज नो नीड टू पे एनी अमाउंट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। आपको कोई अमाउंट पे नहीं करना, जिससे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काउंटर पार्टी रिस्क क्रिएट हो जाता था। आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का वीडियो देख सकते हैं, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक, फाइन। तो इसको जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सचेंज ने इसको सिक्योर करने के लिए इसको जीरो कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया, बोले इट इज नॉट अ जीरो कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट। मींस व्हाट? मींस बोथ द पार्टीज हैव टू पे सम अमाउंट टू द एक्सचेंज एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, इस कॉन्ट्रैक्ट में टोटल 200 शेयर्स हैं और एक शेयर की वैल्यू है 400 रुपए, तो टोटल वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ₹80,000, 80,000 रुपए का ये एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट है।
बट इन पार्टीज को टोटल 80,000 पे नहीं करना है, इसका कुछ परसेंटेज 2%, 5%, 10% डिपेंड्स ऑन द वैल्यू एट रिस्क। इसके ऊपर वैल्यू एट रिस्क क्या होता है कभी किसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है वोलेटिलिटी। मान लीजिए इसका 5% 4,000 रुपए का इनिशियल मार्जिन रखा गया है, ठीक है। इसका मीनिंग ये होगा कि अगर मैं मिस्टर एक्स या जो भी है वो अगर इसमें लॉन्ग पोजीशन लेता है, मींस ये शेयर्स इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय करना चाहता है, तो पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसको 4,000 रुपए पे करना पड़ेंगे, उसको अपने मार्जिन अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेंगे। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो 4,000, दो लेगा तो 8,000, तो अगर दो लेगा तो मतलब वो ही इज डीलिंग टू बाय 400 शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स। इन द सेम वे शॉर्ट पोजीशन लेने वाले को भी 4,000 रुपीज एज एन इनिशियल मार्जिन इनको डिपॉजिट करना पड़ेगा। वॉट एवर अमाउंट वी पे और एनीबडी पे एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज द इनिशियल मार्जिन। इनिशियल मार्जिन कहलाएगा जितना भी अमाउंट इसके अंदर पे करना होता है। और ये इनिशियल मार्जिन जब आप उस कि आप अपने एप्लीकेशन में जाओगे तो वहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, उसी इनिशियल मार्जिन को आपको पे करना पड़ता है। लेट्स सपोज टाटा मोटर का 80,000 का कॉन्ट्रैक्ट है और उस पर इनिशियल मार्जिन 4,000 है, मींस जो पर्सन जो लॉन्ग पोजीशन ले रहा है वो भी 4,000 पे करेगा, जो पर्सन शॉर्ट पोजीशन ले रहा है वो भी 4,000 पे करेगा टू द एक्सचेंज। उनके अकाउंट मार्जिन अकाउंट के अंदर ये पैसा डिस्क्लोज करेगा। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इनिशियल मार्जिन। तो ये तो पहला पार्ट होगा ना। एक और मार्जिन होता है मेंटेनेंस मार्जिन। मेंटेनेंस मार्जिन को समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द डेली सेटलमेंट। वैसे मैं डेली सेटलमेंट आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, स्टिल मैं आपको इसका एक बार कंसेप्ट बता देता हूं। डेली सेटलमेंट में मैंने आपको बताया था कि इस कॉन्ट्रैक्ट पे होने वाला प्रॉफिट लॉस हर डे की क्लोजिंग की बेसिस के ऊपर दिया जाता है। जैसे 4,000 रुपीज का मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, 4,000 रुपीज इनिशियल मार्जिन पे किया है एक्स ने और वाई ने। एक्स ने लॉन्ग पोजीशन ली है, वाई ने शॉर्ट पोजीशन ली है, फाइन। अब मान लें कि लेट सपोज आज जब मार्केट क्लोज हुआ तो प्राइस क्लोजिंग वैल्यू जो थी वो 398 क्लोजिंग प्राइस इस शेयर की रही। 398 पर ये शेयर टाटा मोटर का क्लोज हुआ। 400 में ये बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है और आज शाम को इसकी प्राइस 398 रुपीज हो गई, ठीक है। तो अब ये 398 पर लॉन्ग पोजीशन लेने वाले को 2 रुपीज पर शेयर का लॉस है और शॉर्ट पोजीशन लेने वाले को 2 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट है। एक पार्टी को लॉस हो रहा है और दूसरी पार्टी को उस पर क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अब होगा क्या? 2 रुपीज पर शेयर, तो 2 इंटू कितने शेयर से? 200 शेयर से 400 रुपीज इसके मार्जिन अकाउंट में से डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको लॉस हुआ है, और 400 रुपीज इसके मार्जिन अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो इसके मार्जिन अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा 4,400 और इसके मार्जिन अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा 3,600। हर डे पर मार्केट क्लोज होने पर जो भी क्लोजिंग प्राइस होती है उस क्लोजिंग प्राइस को कंसीडर करके प्रॉफिट लॉस दोनों पार्टीज का कैलकुलेट किया जाता है। जिस पार्टी को प्रॉफिट होता है उसके मार्जिन अकाउंट में उतना अमाउंट प्रॉफिट का ऐड कर दिया जाता है और जिस पार्टी को लॉस होता है उसके मार्जिन अकाउंट से उतना अमाउंट उसमें से डिडक्ट कर दिया जाता है। कब कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होगा दैट डजंट मैटर्स। आज के दिन का इसको बोलते हैं हम डेली सेटलमेंट। रोज शाम को जब मार्केट क्लोज होगा, जो भी अप्स एंड डाउन्स, जो भी फ्लक्चुएशंस होंगे प्राइसेस के अंदर, उस फ्लक्चुएशन पे किस पार्टी को प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, उतना टोटल प्रॉफिट उसके मार्जिन अकाउंट में ऐड हो जाएगा, और जिस पार्टी को लॉस हुआ, टोटल लॉस कितना हुआ, उसके मार्जिन अकाउंट में से उतना मनी एक्चुअली डिडक्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज डेली सेटलमेंट। और इसी डेली सेटलमेंट से हमारा एक कंसेप्ट निकलता है मेंटेनेंस मार्जिन का। देखिए मेंटेनेंस मार्जिन, लेट सपोज मैं आपको बताता हूं, फिर मैं आपको इसको पूरा एक एग्जांपल देके बताऊंगा कि कैसे इसका मैकेनिज्म चलता है। लेट सपोज कि आपका जो इनिशियल मार्जिन है दैट इज ₹4,000 और एक्सचेंज ने आपको डिफाइन कर रखा है मेंटेनेंस मार्जिन इज ₹3,000। अभी हम इस एग्जांपल को लेंगे। अगर आप मान लीजिए कि एक पार्टी है उसने 4,000 रुपए उसमें डाले, आज मार्केट क्लोज हुआ, उसको 400 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है, उसका बैलेंस कितना हो गया? 3,600, फाइन। नेक्स्ट डे मार्केट आया, मार्केट फिर क्लोज हुआ, तो उस दिन भी उसको लॉस हो गया, लेट सपोज 300 रुपीज का, तो बैलेंस कितना हुआ? 3,200, विच इज मोर देन 3,000। अभी तक भी कोई कुछ भी नहीं होगा उसमें। फिर उसके बाद मान लीजिए इसको 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो इसको 300 रुपीज इधर 3,300 रुपीज है और 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 3,400। और मान लें कि इस दिन इसको 500 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है।
जैसे ही 500 रुपए का लॉस हुआ, नाउ द मार्जिन अकाउंट बैलेंस कम्स टू ₹2,900 विच इज लेसर देन दिस मेंटेनेंस मार्जिन। इस मेंटेनेंस मार्जिन से 100 रुपया कम है। जैसे ही बैलेंस आपका मेंटेनेंस मार्जिन से कम हुआ, भले ही 5 रुपया 10 रुपया भी कम हुआ, तो आपके पास एक्सचेंज से एक मार्जिन कॉल आएगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिन कॉल? वो बोलेंगे कि भाई आपका जो मार्जिन अकाउंट का बैलेंस है वो मेंटेनेंस मार्जिन से कम हो गया है, नाउ यू हैव टू पे द डिफरेंस अमाउंट जस्ट टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ मार्जिन अकाउंट। आपको डिफरेंस अमाउंट पे करना है। अब यहां एक कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर दूं कि डिफरेंस विल बी कैलकुलेटेड बाय इनिशियल मार्जिन, नॉट बाय द मेंटेनेंस मार्जिन। मेंटेनेंस मार्जिन का नहीं, कितना बैलेंस डिफरेंस पे करना पड़ेगा, तो डिफरेंस, इसका इनिशियल मार्जिन क्या था 4000 इनिशियल मार्जिन था, अभी आपका बैलेंस कितना है 2900, यू हैव टू पे 1100 जस्ट टू मेंटेन योर मार्जिन अकाउंट। दिस इज कॉल्ड एज मार्जिन कॉल। मार्जिन कॉल पर आपको, ये मार्जिन कॉल आएगी तो उस मार्जिन कॉल पर आपको 1100 रुपीज पे करना पड़ेगा अकाउंट को फिर से इनिशियल मार्जिन पर लेकर जाने के लिए। मेंटेनेंस मार्जिन बेसिकली ये होता है आपका मिनिमम एलिजिबल अमाउंट। इससे कम पर अगर आप आए तो आपके पास एक्सचेंज से क्या होगा, एक मार्जिन कॉल आ जाएगी और उस मार्जिन कॉल पर आपको इनिशियल मार्जिन के बराबर मेंटेन करने के लिए आपको 1100 रुपीज पे करना पड़ेंगे। देखिए ये बात तो मैं आपको बताता हूं, हम इसका एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, जिस एग्जाम्पल से एक्चुअली आपको ये समझ आएगा कि ये मार्जिन कॉल कैसे कॉल की जाती है, लॉन्ग पोजीशन लेने वाले को कैसे प्रॉफिट हो रहा है, कैसे लॉस हो रहा है। एक जो पीछे एग्जांपल लिया उसमें हमने टाटा मोटर्स के 200 शेयर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, जिसको हमने फ्यूचर प्राइस कितने पर 400 रुपीज़ पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है। अब हमारे जो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, देखिए यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट साइज है 200 रुपीज़ का, 200 शेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है ऑफ टाटा मोटर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर, और फ्यूचर प्राइस है ₹400 पर शेयर, मींस 400 पर शेयर पर हम इसके अंदर एंटर हुए हैं। बिसाइड्स अच्छा, इसकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80,000 विल बिकम द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, 200 into 400 विल बिकम द 80,000 टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। इनिशियल मार्जिन इज ऑफ ₹4,000 जैसे मैंने आपको पीछे बताया, एंड मेंटेनेंस मार्जिन इज ऑफ ₹3,000। 3,000 से कम अगर आपका मार्जिन अकाउंट का बैलेंस हुआ तो आपको मार्जिन कॉल आ जाएगी फ्रॉम द एक्सचेंज। फाइन। अब देखिए यहाँ पर हमारे ये जो कॉलम से ये पे ऑफ टेबल है, पे ऑफ टेबल मींस द टेबल विच शोज द स्टेटमेंट द पोजीशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, दोनों इन्वेस्टर्स का हम बात करेंगे इसमें। देखिए यहाँ पर ये हमारी डेज और डेट है कि भाई किस किस दिन पर, लेट सपोज वी हैव एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑन 3rd जून, हम 3rd जून को इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हुए और कॉन्ट्रैक्ट विल कंप्लीटेड ऑन 24 जून, लास्ट थर्सडे जो भी आएगा वो 24 जून को कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है। तो ये हमारी अलग अलग डेट्स है। 3rd जून को हम कॉन्ट्रैक्ट में मॉर्निंग में एंटर हो रहे हैं, 3rd जून की ये जो आ रहा है इसके अंदर 3rd जून का अपना इवनिंग की बात कर रहा है जब ये मार्केट आपका क्लोज होगा। फिर 4 जून, 5th और 6 जून, 5th जून को सैटरडे, 6 जून को संडे, 7 जून को फिर मंडे, 8, 9, 10, इस तरह से हमारे अलग अलग डेट से टिल 24 जून जब ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट होगा या जब हम इस कॉन्ट्रैक्ट से अल्टीमेटली बाहर होंगे। फाइन। सेकंड इज ऑफ फ्यूचर प्राइस। फ्यूचर प्राइस बोले तो क्लोजिंग प्राइस, ये आज जब मार्केट क्लोज हुआ तो एट दैट टाइम इस मार्केट किस प्राइस के ऊपर, किस रेट के ऊपर इस पर क्लोज हुआ। टोटल वैल्यू रिप्रेजेंट्स व्हाट, टोटल वैल्यू है फ्यूचर प्राइस इनटू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये फ्यूचर प्राइस हम इसको बोल सकते हैं, हाँ कॉन्ट्रैक्ट लॉट साइज, सॉरी लॉट साइज, क्या फ्यूचर प्राइस इनटू लॉट साइज। फ्यूचर प्राइस कितनी है अभी मैंने आपको बताया 400 रुपया, लॉट साइज है कितना 200 शेयर का, टोटल वैल्यू इज ₹80,000। ठीक है ना, ये ऑलरेडी मैंने इसको प्रोग्राम बना के रख रखा है तो ये ऑटोमेटिकली वैल्यू आ जाएगी। डेली लॉस और गेन मींस मैंने आपको बताया था डेली सेटलमेंट होता है तो डेली लॉस कितना हो रहा है, डेली गेन कितना हो रहा है, ये इसमें डिस्कस करेंगे। क्यूमुलेटिव लॉस मींस हमारा ओवरऑल जब से इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हुए तो कितना प्रॉफिट या लॉस एक्चुअली हुआ। नेक्स्ट इज द मार्जिन अकाउंट। आपके मार्जिन अकाउंट के अंदर 4,000 रुपए का बैलेंस है और उस बैलेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा मैंने आपको बताया था, डेली सेटलमेंट की बेसिस पे या तो मार्जिन अकाउंट में अमाउंट ऐड हो जाएगा या लेस हो जाएगा। एंड फाइनली कब हम मार्जिन कॉल हमारे पास एक्सचेंज से एक्चुअली आएगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों पार्टीज को पैरेलली लिया ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए कि भाई किसके अकाउंट में ऐड होगा, किसके अकाउंट में से डिडक्ट होगा। फर्स्ट इज द लॉन्ग पोजीशन, सेकंड इज द शॉर्ट पोजीशन। ये वो बंदा है जो लॉन्ग पोजीशन ले रहा है जो इसमें मिस्टर एक्स था, और वो बंदा है जो शॉर्ट पोजीशन ले रहा है मिस्टर वाई का। ठीक है, देखिए हम 3rd जून को सबसे पहले फ्यूचर प्राइस लेते हैं। 3rd जून को वी हैव एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एट अ फ्यूचर प्राइस ऑफ ₹400, 400 रुपए की हमने फ्यूचर प्राइस पर एंटर हुए हैं।
जैसे ही हमने इसके अंदर एंटर हुए तो यहाँ पर हमारी टोटल, अच्छा इधर की इन वैल्यूज़ के ऊपर अभी मत जाइएगा, ये तो प्रोग्राम एक्चुअली पूरा बना के रखा है तो इसलिए ये वैल्यूज़ आ रही हैं। आप सिर्फ जो हमारी डेट से उसके ऊपर ध्यान देंगे। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस वन, ये हमारी प्राइस, ये हमारी डेट है, हम इसके ऊपर डिस्कस करें तो ये हमारी आज के दिन पर हम 400 रुपये पर एंटर हुए, मॉर्निंग है 3 जून को। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज़ ₹8,000, ये हमारी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी 8,000 है, और टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 80,000, 400 इंटू 200 इज इक्वल्स टू 80,000। और हमने लॉन्ग पोजीशन लेने वाले 4,000 रुपीज़ अपने मार्जिन अकाउंट में डिपॉजिट किए। सेम विद द पर्सन हु इज टेकिंग द शॉर्ट पोजीशन, ही इज ऑल्सो डिपॉजिटिंग ₹4,000 इन हिज मार्जिन अकाउंट, ठीक है। अब 3 जून को 3:30 पर जब मार्केट क्लोज हुआ तो इसकी प्राइस लेट सपोज 397 रुपीज़ हो गई पर शेयर। टाटा मोटर्स की प्राइस 397 रुपीज़ पर शेयर हो गई। जैसे ही 397 पर शेयर हुई, 397 को आपने 397 पर इस कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हो गई 200 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल वैल्यू बिकम 79,400। ये 79,400 की टोटल वैल्यू हो चुकी है। अच्छा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस थी 80,000, शेयर की प्राइस गिरती है तो लॉन्ग पोजीशन लेने वाले को लॉस होता है और शॉर्ट पोजीशन लेने वाले को पैरेलली क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इस 80,000 का कॉन्ट्रैक्ट जो मॉर्निंग में हमने 80,000 लिया था उसकी अभी प्राइस हो गई है 79,400, मीन्स देयर इज अ लॉस ऑफ ₹600। ये देखिए 600 रुपये का लॉस है, जहाँ पर मेरा कर्सर है 600 रुपीज़ का लॉस हुआ, माइनस हुआ। तो अभी तो फर्स्ट लॉस है तो हमारा कम्युलेटिव लॉस भी कितना हुआ 600 रुपीज़ का। हमारे मार्जिन अकाउंट में टोटल अमाउंट थी 4,000 रुपीज़, 600 का लॉस हुआ तो अवर मार्जिन अकाउंट नाउ बिकम्स ऑफ ₹3,400। हमारा 3,400 रुपीज़ का हमारा मार्जिन अकाउंट का बैलेंस हो गया, ये लॉन्ग पोजीशन लेने वाले को। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि इट इज़ अ 2% जीरो सम गेम, तो अगर इसको 600 रुपीज़ का लॉस हुआ है तो इसके लिए 600 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, 600 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया तो इसके भी क्यूमुलेटिव प्रॉफिट 600 का है। और ये कर्सर देखें तो ये 4,600, 400 रुपये थे, 600 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो इसका मार्जिन अकाउंट का टोटल बैलेंस हो गया 4,600। ठीक, फाइन। चलिए, तो ये भी हमारा बेसिकली 3 जून का भी ओवरऑल हमारा काम हो गया। जिसका होता जा रहा है मैं उसको ग्रे करता जा रहा हूँ। नाउ कम टू द 4 जून। 4 जून की बात करें, 4 जून का दिन भर के बाद जब मार्केट क्लोज हुआ, एट द टाइम इट्स प्राइस वॉज 396.10। जैसे 396.10 फ्यूचर की प्राइस हुई, उसको 200 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम 79,220। मींस कल जो कॉन्ट्रैक्ट 79,400 का था, आज उसकी प्राइस 79,220 हो गई। मींस आज के दिन में हमें और फर्दर 180 रुपीज़ का लॉस हुआ है। कल तक 600 रुपीज़ का लॉस था, आज 180 रुपीज़ का। अब हमारा टोटल कम्युलेटिव लॉस इज ऑफ ₹780। मेरे कल तक मार्जिन अकाउंट में 3,400 रुपीज़ थे, 180 का लॉस और हुआ तो 3,220 मेरे 180 रुपये मेरे मार्जिन अकाउंट से कम करके 3,220 रह जाएंगे। ऑन द अदर एंड द पर्सन हु इज टेकिंग द शॉर्ट पोजीशन, उसको प्रॉफिट हुआ है 180 रुपये का। मुझे 180 का लॉस हुआ, सामने वाली पार्टी को 180 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। कल तक 600 का प्रॉफिट था, 180 का और प्रॉफिट हो गया 780 का टोटल कम्युलेटिव प्रॉफिट। उसका मार्जिन अकाउंट कितने का हो गया 4,780 रुपीज़ का उसका मार्जिन अकाउंट बेसिकली हो गया, ये 4,780 का हो गया। अभी ये पोजीशन थी 4 जून को मार्केट क्लोज होने के बाद। फाइन, अब हम आए, ये भी हमारा हो गया 7 जून, जब मंडे को मार्केट ओपन हुआ और मार्केट फिर पूरा दिन भर चलने के बाद जब क्लोज हुआ तो क्लोज हुआ है ये 398.20 का। नाउ इट इज अ गुड न्यूज फॉर द पर्सन हु इज टेकिंग द लॉन्ग पोजीशन। कल 396.10 पे क्लोज हुआ था, 398.20 वैल्यू बढ़ गई। अब आप देखिए, मैं जैसे ही इसको एंटर करूंगा तो मेरे टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 79640 हो गई, 398.20 इंटू 200। कल तक मेरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू थी 79,220, 79640। मींस मुझे आज के दिन में 420 रुपी, टूडेज P&L इज ऑफ ₹420 रुपीज। अब देखें 420 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ। कल तक मेरा कम्युलेटिव लॉस 780 था, 420 का प्रॉफिट हो गया तो -780 प्लस 420 बिकम्स -360। अभी भी मुझे क्यूमुलेटिव बेसिस के ऊपर तो ओवरऑल तो अभी लॉस ही है, बट मेरा लॉस रिकवर हो गया बाय 420 रुपीज़। और अभी जो कल तक जो 780 का लॉस था वो 360 का लॉस रह गया। ठीक है, अब मेरे 420 रुपए का मुझे आज जो प्रॉफिट हुआ तो वो 3200 का जो मेरा मार्जिन अकाउंट का बैलेंस था उसमें 420 ऐड कर दिए जाएंगे तो मेरा जो मार्जिन अकाउंट का बैलेंस है वो 3640 रुपीज़ का हो जाएगा। फाइन।
ऑन द अदर हैंड अगर लॉन्ग पोजीशन लेने वाले को प्रॉफिट है तो शॉर्ट पोजीशन लेने वाले को क्या हो जाएगा, लॉस। कितने रुपए का, इसको 420 का प्रॉफिट है तो इसको 420 रुपीज का लॉस हो जाएगा। 420 रुपीज का लॉस हुआ, 780 का क्यूमुलेटिव प्रॉफिट था, 420 माइनस किया तो 360 रुपीज का इसका नेट प्रॉफिट अभी तक बच रहा है, ठीक फाइन। और इसके मार्जिन अकाउंट में 4780 में से 420 रुपीज डिडक्ट कर देंगे तो बैलेंस बचेगा 4360। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। 7 जून के बाद ये हो गया 7 जून का। नाउ कम टू 8 जून। 8 जून जब डे खत्म हुआ उस दिन क्लोजिंग बैलेंस था 397.10 रुपीज का। 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आज कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 79420 है। वो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो कल 79640 पर क्लोज हुआ था 79420। अगेन देयर इज अ लॉस ऑफ ₹220। टोटल कॉन्ट्रैक्ट पर मुझे 220 रुपए का लॉस हुआ। 360 का कल तक का लॉस था, 220 का और लॉस हो गया, तो टोटल लॉस ऑफ द पर्सन हु इज टेकिंग लॉन्ग पोजीशन इज ₹580। 3640 में से 220 डिडक्ट कर दिए तो मेरा आज मार्जिन अकाउंट बैलेंस हो गया 3420 रुपीज का। लॉन्ग पोजीशन लेने वाले को लॉस है तो शॉर्ट पोजीशन लेने वाले को प्रॉफिट होगा 220 का। 360 का कल तक का उसका प्रॉफिट था, 220 का और प्रॉफिट हुआ, उसका टोटल प्रॉफिट हो गया 580 रुपीज का। 4360 में 220 रुपीज ऐड करेंगे तो इसका मार्जिन अकाउंट बैलेंस हो गया 4580, जो 4000 से उसने स्टार्ट किया था, फाइन। तो हमारा ये 8 जून का भी आई होप आपको क्लियर हो गया हो। हम बात करेंगे अबाउट 9 जून। 9 जून को जो मार्केट क्लोज हुआ 9 जून को 396.70 पर मार्केट क्लोज हुआ है। टोटल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज 79340। आज और फर्दर 80 रुपीज का लॉस हो गया। टोटल लॉस 580 और 80 660 का हो गया, और 80 रुपीज का लॉस डिडक्ट करने के बाद मार्जिन अकाउंट का बैलेंस 3340 रहा। ऑन द अदर हैंड इसको 80 रुपीज का प्रॉफिट है, 660 रुपीज का प्रॉफिट हो गया और 4660 का इसको प्रॉफिट हो गया। देखिए मैंने बताया था 2% जीरो सम गेम में, तो जितने का इस बंदे को लॉस हो रहा है टोटल उतने का इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 9 जून का भी मैटर आपका क्लोज, फाइन। नाउ कम टू द 10 जून। 10 जून को वैल्यू आ गई 395.40। 395.40 फिर मार्केट गिरा। टोटल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकम 79080। टोटल लॉस आज के दिन का 260 हुआ, 660 260 920 रुपीज का टोटल लॉस है। 3340 में से हमने 260 और माइनस कर दिए तो मेरे मार्जिन अकाउंट में बैलेंस रहा 3080 का। बट ये 3080 इज मोर देन ₹3000, तो अभी कोई मार्जिन कॉल हमारे पास एक्सचेंज से नहीं आएगी, फाइन। ऑन द अदर हैंड शॉर्ट पोजीशन लेने वाले को 260 का प्रॉफिट है, 920 का ओवरऑल प्रॉफिट, और इसके मार्जिन अकाउंट में बैलेंस 4920 का। इसका तो मार्जिन अकाउंट का प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी 3080 3000 से ऊपर ये, तो अभी कोई मार्जिन कॉल एक्सचेंज से हमारे पास नहीं आएगी। 10 जून का मैटर क्लोज। नाउ कम टू द 11 जून। 11 जून पर प्राइस है 393.30। अब देखिए यहां से टर्निंग पॉइंट आएगा। इसका टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हो गई 78660, और आज के दिन में मुझे लॉस हुआ 420 का, मेरा टोटल लॉस 1340 का। एंड नाउ दिस इज द टर्निंग पॉइंट, 2660 का मेरा मार्जिन अकाउंट का बैलेंस चला गया, विच इज लेसर देन ₹3000। अब इस दिन मेरे पास एक्सचेंज से मार्जिन कॉल के लिए आएगा। मार्जिन कॉल कितना होगा? टोटल हमारा इनिशियल मार्जिन था 4000 माइनस 2660, मुझे इस दिन 1340 रुपीज मार्जिन कॉल के तौर पर भरना पड़ेंगे जस्ट टू मेंटेन माय इनिशियल मार्जिन। 2660 में जैसे ही मैं 1340 ऐड करूंगा तो मेरा बैलेंस, अगर आप कैलकुलेटर पे करके देखेंगे तो वापस 4000 पर पहुंच जाएगा। तो मेरे पास लॉन्ग पोजीशन लेने वाले के पास मार्जिन कॉल आ गई। इधर 420 का प्रॉफिट, 1340 का टोटल प्रॉफिट, और इसके बैलेंस और 420 रुपए में ऐड हो गया 4920 में, तो 5340 का टोटल प्रॉफिट हो गया। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा मार्जिन कॉल, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। लेट सपोज 14 जून की अगर हम बात करें तो 14 जून को 393.60 पर क्लोज हो रहा है, मींस रेट बढ़ गया 78720, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 60 रुपए प्रॉफिट हो गया। 1280 का 1340 माइनस में से 60 प्लस किया तो 1280 का टोटल लॉस, और 4060 का अब इसके अकाउंट में 4000 कल हो गए थे, 60 रुपीज और ऐड हो गया तो 4060, इसके 60 रुपीज का लॉस है, 1280 का टोटल लॉस और टोटल प्रॉफिट, और 5280 इसके मार्जिन अकाउंट के अंदर इसका बैलेंस बच रहा है। 15 जून को हम बात करें, 15 जून को प्राइस है 391.80, 391.80 का हमने किया तो 78360, 360 रुपीज का आज का लॉस है, 1640 का ओवरऑल लॉस हुआ, 3700 मेरे मार्जिन अकाउंट में। अब भी मैं 700 रुपए से सेफ हूं, और इसके अकाउंट में 5640। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई ऐसा ट्विस्ट नहीं है। 16 जून की हम बात करें तो 392.70 की प्राइस हो गई, 78540 का टोटल, मतलब फिर प्राइस बढ़ गई, 180 का प्रॉफिट हो गया, और मेरा बैलेंस हो गया
3880 का। ये तो आपको खैर अंडरस्टूड है कि कोई बहुत वो नहीं है इसमें, तो ये हमारा ये दिन भी क्लियर। 17 जून को लेट सपोज 387 रुपीज़ की हमारी प्राइस हो गई। जैसे ही 387 रुपीज़ की प्राइस हुई, अगेन द बैलेंस बिकम 77400, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 1140 का लॉस हुआ, 2600 का टोटल लॉस, और मेरा मार्जिन अकाउंट का बैलेंस हो गया 2740, विच इज अगेन लेसर देन 3000 रुपीज। 3000 रुपीज से लेसर होगा तो फिर मेरे पास मार्जिन कॉल आ जाएगा कितना, 4000 इनिशियल मार्जिन माइनस 2760, आई हैव टू पे ₹1240 ऑन 17 जून। ये मुझे उस दिन इसमें पे करना पड़ेगा। इधर इसका प्रॉफिट अल्टीमेटली हो गया। प्रॉफिट में तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, वो तो आपको समझ में आ रहा होगा। 18 जून को अगर हम बात करें, इसमें 387 रुपीज़ का ही, मान लो कोई प्राइसेस चेंज नहीं हुई, फ्लक्चुएशंस हुए, लेकिन जब क्लोज हुआ तो 387 पर ही क्लोज हुआ, तो 77,400 की प्राइस, नो प्रॉफिट नो लॉस, 3980 का अपना मतलब अल्टीमेटली ये 4000 रुपीज़, सॉरी मैं कुछ इसमें मिस्टेक कर गया, 4000 माइनस 1240, सॉरी 4000 माइनस 2740 इज 1260 आना चाहिए, मैंने 1240 यहाँ पे लिख दिया, तो 1260 इज द प्राइस। तो 4000 का मेरा इनिशियल मार्जिन फिर से आ गया। फाइन। अब ये इसमें तो किसी भी पार्टी को ना कोई प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। कम टू 21 जून। 21 जून को 388.10 का हुआ, 77620, फिर इसको 220 का प्रॉफिट हुआ, इसका बैलेंस 4220 अल्टीमेटली चला गया, है ना, और इधर इसको 220 रुपीज़ का लॉस हुआ। यहाँ तक तो खैर हम ये मैकेनिज्म ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फाइन। ना 22 जून को लेट सपोज इफ प्राइस इज ₹388.703, प्राइसेस बढ़ गई तो फिर इसको 120 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, 2260 का इसका क्यूमुलेटिव लॉस है, 4340 इसके मार्जिन अकाउंट के अंदर बैलेंस के फॉर्म में आ गए, और ये ओवरऑल ये बैलेंस अपना चलता जा रहा है इसमें, ठीक है। और इधर इसको अब जहाँ इसको प्रॉफिट हो रहे हैं तो इसको लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। 22 जून का मैटर भी फिनिश। अब देखिए 23 जून को लेट सपोज, अब 2 दिन रह गए, 23 जून को प्राइस हो गई 391, फिर प्राइस बढ़ गई अगेन 78200 का टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हो गई, 460 रुपीज़ का प्रॉफिट है, 1800 रुपए का लॉस रह गया, 4800 इसके मार्जिन अकाउंट बैलेंस आ गया। यहाँ पर इसको अब कंटिन्यूसली 4 डेज से लॉसेस से इसके अकाउंट में 5800 रुपीज़ रह गए। एंड नाउ कम टू द क्लोजिंग डेट 24 जून को प्राइजेस क्लोज हुई 392.30 पर, तो इसको आज के दिन का टोटल प्रॉफिट हुआ है 260 रुपीज, ओवरऑल प्रॉफिट इज ऑफ ₹1540, और इसके मार्जिन अकाउंट में बैलेंस हो गया 5060 रुपीज का, और इसके मार्जिन अकाउंट बैलेंस है 5540 रुपीज का। अब देखिए ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट पर जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है दैट इज ऑफ ₹1540। ये 1540 का प्रॉफिट और लॉस बेसिकली ओवर 1540 का लॉस हुआ है लॉन्ग पोजीशन लेने वाले को, और 1540 का प्रॉफिट हुआ है शॉर्ट पोजीशन लेने वाले को। तो ये हमारा मैकेनिज्म चलता है अबाउट द मार्जिन, इनिशियल मार्जिन एंड मेंटेनेंस मार्जिन और मार्जिन कॉल कंसेप्ट। तो आई होप आपको डेली सेटलमेंट, मार्किंग टू मार्केट का मैकेनिज्म, ये पूरा मार्किंग टू मार्केट का मैकेनिज्म है, मार्किंग टू मार्केट मैकेनिज्म, इनिशियल एंड मेंटेनेंस मार्जिन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इन केस इफ यू फील एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। जितनी जल्दी होगा मैं उस पर वीडियो बनाकर या आपके कमेंट पर ही मैं रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा। थैंक यू। दिस इज नजीब हाशमी एंड ऑल ऑफ यू आर वाचिंग नजीब हाशमीज लेक्चर्स। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।